हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 24 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:55। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का सपोर्ट है 85,644 पर और वहीं रेजिस्टेंस है 86,180 पर। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो देखो, धीरे धीरे करके इस चीज़ को डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है जो कि शो ऑफ करती है कि भाई यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है और सेकेंड भी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। तो मार्केट में ये जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं जो कि है 85,844 पर, ये एक तरह का मार्केट में एक माइनर सा सपोर्ट का काम करेगा। तो आप यकीन मानिए, अगर ये कैंडल बड़ी भी बनती है तो आपको यहाँ पर छोटा बहुत कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर एक बाइंग बैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर आपको कुछ कैंडल्स का वेट करना चाहिए, जैसे कि 3 कैंडल या 4 कैंडल बीत जाए, एक मार्केट में छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो जाने दीजिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो तो आप बाइंग कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ हो तो आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं अभी कोई किसी तरह का बाइंग नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं यहाँ पर सेलिंग करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर अभी न्यूट्रल हूँ एंड देन मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन हो, ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद ही मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो देखा जाए तो मुझे यहाँ पर लगता है कि 70% मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ देख रहा हूँ और रही बात 20-30% मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन सेलिंग की तरफ जाने का प्लान थोड़ा सा मेरा नहीं है। तो चलिए, जैसे ही यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और एसएल जस्ट आपको मालूम है प्रीवियस कैंडल के जस्ट स्पाइक पर यहाँ पर हमारा एसएल होने वाला थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इस ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पर यकीन मानिए काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हमें यहाँ पर हो सकता है। और अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक बनती है तो हमें काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमें यहाँ पर कुछ एक एज रख सके, ठीक है, जैसे कि कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रख सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास करने लायक है नहीं, तो आप इस ट्रेड को देखिए और जैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों, काफ़ी देर एसएल में बैठने के बाद अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रिजर्व करें। तो अब इस ट्रेड में हमें करीबन नहीं तो मिनिमम $250 अब हमारे यहाँ पर है। इससे मिनिमम कुछ भी नहीं है, अब इससे ऊपर जो भी होगा वो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही होने वाला है। और मैं इस ट्रेड के अंदर एग्जिट अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपको मैं जूम आउट करके दिखाऊँ तो फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस कंसोलिडेशन का जस्ट अभी ही ब्रेकआउट हुआ है एंड देन जस्ट अभी शुरुआत है, ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ पर लगता है कि काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिलना चाहिए। और जस्ट आपसे भी बात करते करते देखो, अभी तो फिलहाल ये कैंडल की जस्ट शुरुआत है, अभी इसमें 2.5 मिनट का अभी काफ़ी अच्छा खासा समय है और प्रॉफिट आपके सामने हो रहा है $1500, ठीक है। तो मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ एसएल को मैं यहाँ पर ट्रेल करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हमें होना चाहिए। और एग्ज़िट की बात करूँ तो दोस्तों, एग्ज़िट
आई थिंक अगर यहाँ पर इसके आसपास देखने को मिले तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बस कुछ ज़्यादा खास वैसा बताने लायक है नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ फिर। तो है दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम बचा हुआ है। अगर इसे 1 मिनट के अंदर ये कैंडल में यहाँ पे स्पाइक नहीं बनती है और ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन नहीं करती है, तो हमें इसी कैंडल में से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, और अभी करंटली प्रॉफिट की बात करूँ तो आपके सामने करीबन $1200 ही यहाँ पर चल रहे हैं। और देखा जाए तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें हैं, या फिर थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो अगर मुझे यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एक बाइंग, एक पुशबैक हमें यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ से भी अगर एग्जिट लेना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी $1200 तो हमें यहाँ पर मिलने ही वाले हैं, करीबन इतने तो ही मिलेंगे। तो ओके, 10 सेकेंड, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पर एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अपने को लेके जा सकता हूँ। तो ठीक है, तो अब इस ट्रेड में मुझे करीबन नहीं तो मैंने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा और ट्रेल करा है यहाँ पर, करीबन नहीं तो मुझे यहाँ पर अब $1000 मेरे यहाँ पे पक्के हैं। अगर यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी नीचे की तरफ देखने को मिलती है तो फिर भी $1000 तो मेरे यहाँ पे रिजर्व है ही। और अगर मैं यहाँ से करंटली प्रॉफिट की बात करूँ तो आपके सामने करीबन $1600 मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर ये कैंडल में यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ भी आती तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हमारे यहाँ पे $1000 तो यहाँ पर रिजर्व है ही। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, मैं फिर आपको बाद में मिलता हूँ।
तो है दोस्तों, यहाँ पर जस्ट ऐसे लिट हो चुका है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर यहाँ पर नीचे की तरफ स्पाइक देखने को मिलती है तो हमें करीबन $1000 तो यहाँ पर मिलेंगे ही। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ स्पाइक ना करके ऊपर की तरफ जाता तो कुछ अलग प्रॉफिट देखने को आपको मिलता, ठीक है। लेकिन अगर मगर की छोड़ो, यहाँ पर करीबन $1000 मिले। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।